आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है। यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, फूटर नहीं बनाया हुआ है। यहाँ पे आज हम फूटर बनाने वाले हैं और यहाँ पे जो हमारी ये लिंक्स हैं, जैसे ही इन पर क्लिक करेंगे तो वो नीचे स्क्रॉल करना चाहिए। ये चीज़ हम करने वाले हैं। चलिए हम अपने कोड एडिटर में चलते हैं। कोड एडिटर में सबसे पहले जो हमने कॉन्टेक्ट वाला सेक्शन बनाया था उसके नीचे हम क्या करेंगे कि एक फूटर लेंगे। फुटर के अंदर पैराग्राफ में एक एंकर टैग लेंगे। एंकर टैग में हम लोकेशन दे देंगे कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। जब भी यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे आना चाहिए। और इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे ब्रांड, मतलब अपने ब्रांड का नाम डाल सकते हो या अपना जो भी लोगो होगा उस तरह से। जो भी वेबसाइट आप बना रहे हो, कि अगर अपनी कोई पर्सनल पोर्टफोलियो बना रहे हो तो उस मतलब अपना नाम डाल सकते हो इस तरह से। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखा जाएगा ऐड कॉपी, जिससे कि कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। उसको ऐड करने के लिए ऐड कॉपी लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने जैसे लिखा कि 2024, क्योंकि हम 2024 से इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। इतना लिखने के बाद हमारी जो वेबसाइट है उसमें क्या होगा कि ये चीज़ ऐड हो जाएगी। ये चीज़ सिंपली लास्ट में ऐड हो जाएगी, बट अभी यहाँ पे कोई स्टाइलिंग नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि CSS वाली फाइल पे चलना होगा। CSS वाली फाइल पे आएंगे, जो हमने कॉन्टेक्ट वाली सेक्शन बनाई थी उसके बिल्कुल लास्ट में आने पे हम क्या करेंगे कि फूटर सिलेक्ट करेंगे। फूटर को हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो जाए और इसका कलर क्या हो जाए कि वाइट हो जाए। कलर वाइट हो जाए, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। ये करने पे क्या होगा कि इसका कलर जो होगा वो वाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अभी ये बहुत छोटा सा है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि लाइन हाइट को ऐड करेंगे। कि लाइन हाइट 50 पिक्सल अगर हमने ली तो ये क्या करेगा कि इसको 50 पिक्सल की लाइन हाइट लेगा। लाइन हाइट क्या करता है कि सेंटर में रखता है टेक्स्ट को। ठीक, वर्टिकली सेंटर में रखता है, इसीलिए हमने लाइन हाइट ली। ये यहाँ पे हमें पैडिंग नहीं लेनी पड़ी, इसीलिए हमने किया। अगर हम यहाँ पे क्या करें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें तो क्या होगा कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो ये बिल्कुल सेंटर में, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ गया, वर्टिकली भी। यहाँ पे सारी चीजें तो वाइट हो गई, बट यहाँ पे जो हमने ब्रांड लिखा है इसका कलर अभी भी कैसा है कि ब्लू कलर का है और इसके नीचे एक अंडरलाइन आ रही है। ठीक, देखो इस तरह से अगर सिलेक्ट करो तो वो दिखाता है। ठीक, तो इसको हम किस तरह से हटाएंगे, फूटर है, फूटर को हम क्या करेंगे कि फूटर के अंदर जो हमारा एंकर है उसे हम क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और कलर उसका कर देंगे वाइट। तो वो वाइट कलर का हो जाएगा इस तरह से। ठीक, अब ये वाइट कलर का हो गया। अभी फॉन्ट साइज छोटे हैं थोड़ा, तो हम इसमें क्या करेंगे कि फॉन्ट साइज सभी का इंक्रीज कर देंगे, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। तो हमारा ये क्या होगा कि एक जो हमारा फूटर है वो सिंपल सा फूटर बन के रेडी हो गया। अभी अगर जैसे हम छोटी स्क्रीन पे जाएं तो क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ये आ सकता है कि जैसे ये टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो ये बिल्कुल चिपका हुआ इस साइड आ सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि चिपक सकता है साइड में, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपनी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पैडिंग को। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट और राइट की 10 पिक्सल रखेंगे और टॉप और बॉटम की 0 पिक्सल रख दी। ठीक, तो इस तरह से ये पैडिंग ले लेगा। अगर बहुत ज़्यादा मतलब टेक्स्ट ज़्यादा है तो वो यहाँ पे पैडिंग ले लेगा अपने आप से। ठीक है, तो वो चिपकेगा नहीं साइड में, इसलिए हमने पैडिंग को पहले से ही ऐड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे हम अभी भी स्क्रॉल करते हैं कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि अपनी HTML वाली फाइल पे चलेंगे और HTML वाली फाइल में बिल्कुल स्टार्ट पे जाएंगे, जहाँ पे हमने ये बनाया था कि मतलब जो अपना हेडर बनाया था वहां पे आए। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इसे कर देंगे कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, हैज लगा था उसे हैज वर्क कर देंगे, क्योंकि हम वर्क वाली जो हमने सेक्शन बनाई थी उसको हम इस वाली सेक्शन को, क्योंकि इसे वर्क आईडी दी है तो हैज वर्क से इसे वहां पर ऐड कर देंगे। और इसी तरह से अबाउट वाले को हैज लगा के अबाउट लिख देंगे, तो अबाउट वाली सेक्शन जो अबाउट आईडी हमने दी वो लिंक हो गई इसके साथ। और इसी तरह से कांटेक्ट वाली। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो स्क्रॉल करेगी। पहले हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि वर्क पे किया तो ये वर्क वाले पे इसने स्क्रॉल कर दिया। ओके,
इसी तरह से अगर हम यहाँ पे करें अबाउट पे तो ये अबाउट वाले पेज पे ले आई। इसी तरह से अगर हम कांटेक्ट पे करें तो ये कांटेक्ट वाले पेज पे ले आए। इस तरह से ये क्या कर रहा है कि स्क्रॉल कर रहा है, ठीक। बट यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्क्रॉल होता है वो हमें पता नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम CSS में क्या करेंगे कि जो हमारी CSS वाली फाइल है इस पे आएंगे और बिल्कुल बिल्कुल टॉप पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक टैग ऐड करेंगे कि HTML, और इसमें हम लिखेंगे कि स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। स्मूथ करने से क्या होगा कि जब भी हम स्क्रॉल करेंगे तो वो स्मूथली स्क्रॉल होगा, ठीक। जैसे हमने इसे रिफ्रेश कर लिया, अब जैसे ही हम इस पे वर्क पे क्लिक करते हैं तो वो एकदम से स्लाइड होके जाता है कि वो हमें पता लगता है कि स्क्रॉल हो रहा है इस तरह से, ठीक। वो स्क्रॉल होता हुआ हमें दिखाई देगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो अगर हमें दूसरी सेक्शन पे जाना है तो हमें ऊपर जाके फिर से उस सेक्शन को सिलेक्ट करना होगा। नेविगेशन से यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारा हेडर है उसको फिक्स करना होगा, पोजीशन उसकी जो है वो फिक्स करेंगे, ठीक। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने हेडर बनाया है ये, ठीक, यहाँ पे हम करेंगे कि पोजीशन फिक्स। पोजीशन फिक्स करने से इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे इसकी पोजीशन फिक्स हो गई है, बट अभी ये शो नहीं हो रहा है क्योंकि जब हम नीचे स्क्रॉल करें तब ये शो होगा। ये शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमने हीरो सेक्शन बनाई थी उसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया था इस चीज को, ठीक। एब्सोल्यूट करके सेंटर किया था, तो उस वजह से वो क्या है कि उसके पीछे जा रहा है। देखो यहाँ पे वो पीछे आ रहा है। जब हम ऊपर जाएंगे तो देखना इसे वो उसके पीछे आ रहा है, ढका हुआ आ रहा है, इस तरह से वो ढक रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, और दूसरी चीज यहाँ पे ये आ रही है कि जो इसकी विड्थ है वो अभी बहुत कम है, तो हम यहाँ पे इसकी विड्थ को भी पोजीशन को फिक्स करेंगे कि 0 टॉप पे फिक्स हो, टॉप 0। और यहाँ पे हम क्या करेंगे विड्थ 100% दे देंगे। 100% विड्थ देने से क्या होगा कि ये टॉप पे फिक्स हो जाएगा और 100% विड्थ के साथ में, ठीक। इस तरह से अब अभी भी ये स्क्रॉल करेगा, यहाँ से अब स्क्रॉल कर रहा है। अब हमें क्या कर रहा है कि जिस सेक्शन पे हमें जाना है उसके लिए हम यहाँ से स्क्रॉल कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे क्या है कि लेकिन जैसे ही हम होम पे जाएं तो ये हिडन रहेगा। क्यों रह रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जेड इंडेक्स नहीं दिया। इसको हमें सबसे ऊपर दिखाने के लिए वो दूसरे एलिमेंट हैं वो उसके ऊपर आ जा रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जेड इंडेक्स ऐड कर देंगे। जेड इंडेक्स हम 10 देंगे, कम से कम 10 दो, जिससे क्या होगा कि जैसे हमने अदर जो एलिमेंट है अगर उनमें कोई जेड इंडेक्स यूज किया है तो वो इससे ऊपर ना आए। जिसका जेड इंडेक्स हाई होता है वो सबसे ऊपर शो होता है, ठीक। हमने इसलिए 10 दिया। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये ऊपर आ गया क्योंकि हमने जेड इंडेक्स इसे हाई दिया है, ठीक। तो ये 10 करने पे ये ऊपर आने लगा इस तरह से। बट अभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है कि जैसे यहाँ पे देखो नीचे बाइट आ रहा है। दूसरी चीज क्या है कि जैसे हमने वर्क पे स्क्रॉल किया तो ये वर्क को ढक रहा है, ठीक है। अबाउट पे करें तो ये अबाउट वाली सेक्शन को भी ढक रहा है। यहाँ पे कांटेक्ट पे करें तो कांटेक्ट वाला भी फॉर्म है उसे ढक रहा है ऊपर से। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने हीरो बनाया है, हीरो सेक्शन है हमारी यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि या तो मार्जिन ले लें टॉप पे या तो पैडिंग ले लें। तो हम यहाँ पे क्या लिया, मार्जिन टॉप अगर 50 पिक्सल लिया, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल लिया तो ये जो हमारा टॉप वाला है हेडर, ठीक, वो 50 पिक्सल का मार्जिन ले लेगा। जैसे इसने 50 पिक्सल का मार्जिन लिया टॉप में, ठीक। तो इसने क्या किया कि वो 50 पिक्सल नीचे से स्टार्ट होने लगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये सिंपल सा बन गया, आपको ना तो वाइट स्पेस आ रहा है और ना तो ढक रहा है। बट यहाँ पे अभी वर्क वाला है उस पे ये चीज हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि जो हम अब अबाउट वर्क वाले सेक्शन में चलेंगे, यहाँ पे जो हमने वर्क वाला आईडी किया था ये 30 पिक्सल है, इसको हटा के हम क्या करते हैं ये 60 पिक्सल। 60 पिक्सल करने के बाद जब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया, उसके बाद जब हम इस पे वर्क पे क्लिक करेंगे तो वो देखो ढक नहीं रहा है क्योंकि उसने 60 पिक्सल का ऊपर से मार्जिन ले लिया है। पैडिंग पैडिंग होती है वो भी स्पेस ही क्रिएट करती है। पैडिंग क्या करती है, डिवीजन के अंदर स्पेस क्रिएट करती है, मार्जिन जो होता है वो डिवीजन के बाहर स्पेस क्रिएट करता है। बट ओवरऑल स्पेस हमें मिल रहा है, हमें स्पेस बनाना था तो हमने पैडिंग लेके यहाँ पे बनाया। पैडिंग से क्या हुआ कि ये इसने स्पेस हमें दे दिया।
अब इस तरह से आने लगा। अभी वर्क अगर अबाउट पे चलते हैं, ये भी ढक रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे कि अबाउट वाली सेक्शन पे जाएंगे। जो हमने अबाउट वाला सेक्शन बनाया था, ये यहाँ पे हमने 40 पिक्सल की टॉप और बॉटम से पैडिंग दी थी। 40 से इसे हटा के हम क्या कर देंगे, इसे भी 60 पिक्सल कर देंगे। जब इसे 60 पिक्सल करेंगे तो फिर इसे भी, इसमें भी क्या होगा कि जैसे अगर हम स्क्रॉल करें तो इसमें भी वही हो रहा है कि अब ये भी नहीं, जैसे इस पे किसी पे भी स्क्रॉल करो ये नहीं ढक रहा है। वर्क वाला भी नहीं ढक रहा है, ये भी नहीं ढक रहा है, बट कांटेक्ट वाला भी ढक रहा है। तो उसके लिए अब हम कांटेक्ट वाले पे चलेंगे, कांटेक्ट वाली सेक्शन पे। ठीक, यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि जो हमने पैडिंग दी है यहाँ पे 50 पिक्सल की दी है, तो इसको हम 60 कर देंगे। 60 करने पे भी देखें क्या हमें मिलता है। रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल करें, अभी यहाँ पे बिल्कुल ऊपर से थोड़ा सा स्पेस दे रहा है, तो इसे हम 60 की बजाय क्या कर देंगे, 65 कर देंगे या 70 कर देंगे। ठीक, 65 किया, 65 से हमें क्या होगा कि, एक मिनट, 65 से अब इसने थोड़ा ऊपर से स्पेस ले लिया, इस तरह से ये स्पेस देने लगा। अगर ऐसे नॉर्मली हम स्क्रॉल करते हैं तब तो वो स्पेस उसी तरह से दे रहा है, बट जैसे ही हम इस तरह से स्क्रॉल करते हैं तो वो ढक रहा था, अब वो भी नहीं ढकेगा। इस तरह से हमारी वेबसाइट जो है वो फाइनल हो चुकी है। यहाँ पे आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जो भी आप ऐड करना चाहो। जैसे ये हमने कार्ड बनाए, इनके ऊपर लिंक लगा सकते हो, या यहाँ पे क्लिक करके आप दूसरे पेज पे जा सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बट हमने यहाँ पे क्या किया कि बेसिक सी वेबसाइट बनाई है। ओके, इस तरह से आप इसको किसी कंपनी के लिए या खुद के लिए डिजाइन कर सकते हो। ओके, आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।